हेलो दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच सेशन 25 से 26 के लिए स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग बेसिक केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग का आज अगला दिन है। हम लोग ने पिछले क्लास में संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन इस सब के बारे में पढ़ा था, कैसे निकाला जाता है। उसके पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पढ़े थे। आज उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। क्या समझेंगे? देखिए, जिसे समझना है हम लोग को ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ऑक्टेट रूल क्या होता है समझना है। देखिए, ऑक्टेट रूल समझना है। देखिए, कह रहा है इस नियम के अनुसार अनुसार किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना होता है, चाहे वे कक्षा कोई भी क्यों न हो। यही ऑक्टेट रूल हम लोग पिछले वीडियो में ही देखे थे कि ऑक्टेट रूल कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना होता है, चाहे वह कक्षा क्यों ही न हो, चाहे वे कक्षा कोई भी क्यों न हो। जैसे मान ली के रहे, चाहे एल रहे, चाहे एम रहे, कोई की कक्षा रहे, एन रहे, डॉट डॉट डॉट। तो ऑक्टेट रूल आपसे एग्जाम में आ सकता है कि ऑक्टेट रूल क्या है। तो हम लोग लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना होता है, चाहे वे कक्षा कोई भी क्यों न हो। यही है ऑक्टेट रूल। आशा करते कि आपको ऑक्टेट रूल समझ में आ गया। हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे कि कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि वह उससे क्या हो जाता है, अस्थायी होता है। जिस तत्व के देखते हैं हम लोग बाह्यतम कक्षा में 8 नियम यानी अष्टक नियम पूरा नहीं किया रहता, तो वह क्या करता है, दोस्ती करता है। तो दोस्ती में वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। यही ऑक्टेट रूल है। आगे हम लोग समझते हैं। फिर देखिए, आगे हम लोग समझ लेते हैं स्टार में ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए देखिए, ये सब काम देगा बहुत ही ऑब्जेक्टिव में। अब केमिस्ट्री समझने में जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए धनायन या ऋणायन, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर धन आवेश होता है, अगर लेगा कोई इलेक्ट्रॉन तो उस पर ऋण आवेश होता है। क्या चीज़ लिया दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का हम लोग ग्रहण या त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछ सकता है। त्याग ध्यान धनायन या ऋणायन, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए धनायन या ऋणायन का निर्माण होता है। आयन बनने के बाद तत्व अस्थाई हो जाता है। देखिए, बहुत ही अच्छा बात बताए हैं कि ऑक्टेट रूल जब कोई भी तत्व पूरा कर लेता है, यानी ऑक्टेट रूल कब पूरा करेगा, वही ऑक्टेट रूल पूरा कर जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, यानी दोस्ती करता है। तो दोस्ती जब करता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का वह त्याग या ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग या ग्रहण करता है। त्याग या क्या चीज, ग्रहण करता है। तो वही कहता है, अगर त्याग करेगा तो धनायन होगा, त्याग करेगा तो क्या होगा, धनायन। अगर ग्रहण करेगा तो क्या होगा, ऋणायन हो गया, माइनस में। तो जैसे ही ऑक्टेट रूल को पूरा करेगा तो धनायन या ऋणायन का निर्माण होता है। आयन बनने के बाद जो है वह तत्व क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। याद रखना है, आयन बनने के बाद तत्व जो होता है, कोई भी तत्व क्या हो जाता है, अस्थाई होता है। इस बात को आप दिमाग में बढ़िया से कस के रखना है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से
देखिए एग्जाम्पल हम लोग समझ जैसे पहला एग्जाम्पल लेते देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या 8। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन में कितना 2 6 होता है, 2 6 होता है। अब देखिए देखिए अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पुराने के लिए इसको कितना जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह जो क्या किया 2 को लेगा तब ना यह अष्टक नहीं ऑक्टेट रूल को पूरा करेगा। ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहरी कक्षा में 6 है तो 2 को और चाहिए, तो 2 को लेगा तो लेगा क्या होगा, तो लेगा तो याद रखना है माइनस, और देगा तो क्या होगा प्लस, देगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। याद रखना है लेगा तो माइनस, क्या चीज़ लिया जाता था इलेक्ट्रॉन, याद रखना है इस बात को बढ़िया से। अब देखिए जैसे ही 2 को क्या करेगा लेगा तो इसके पास देखिए परमाणु संख्या वही रहेगा, लेकिन अब लेगा तो क्या को लेगा तो 2 को, तो इस पर 2 क्या हो जाएगा 2 को लिया तो 2 को कर्जा हो जाएगा यानी कि माइनस में। अब इसका देखिए 2 और 2 को लिया तो क्या इलेक्ट्रॉन हो गया अंतिम कक्षा में 8, यानी यह ऑक्टेट रूल अब पूरा कर लिया। उस तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए सोडियम 11 होता है, तो देखिए इसका परमाणु संख्या 2 8 1। अब देखिए ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए क्या करेगा, देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग देता है तो इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही कोई त्यागेगा तो इस पर एक क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक नहीं लिखा था सिर्फ प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे तो एक और प्लस लिखेंगे तो एक को त्याग दिया तो अब इसके पास कितना हो गया 2 8। अब देखिए जैसे ही यह अष्टक नियम पूरा ऑक्टेट रूल पूरा कर देता है तो याद रखना यह जो तत्व है यह अस्थायी हो जाता है, क्या हो जाता है अस्थायी। ऑक्टेट रूल पूरा करने वाला तत्व क्या हो जाता है अस्थायी हो जाता है। यह भी क्या हो गया अस्थायी, यह अब किसी से दोस्ती नहीं करेगा। और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। और अगर देखना चाहते तो और देख सकते हैं। मैग्नीशियम 12 होता है, 2 8 2 होता है। अब देखिए ये भी क्या करेगा ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, ये देखिए जैसे ही 2 को किसी को देगा यानी 2 को इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा mg पर देखिए जो को त्यागेगा ग्रहण करेगा उतना प्लस माइनस। तो देखिए ये 2 क्या करेगा तो 2 को त्याग दिया तो त्यागेगा तो प्लस, याद रखना है त्यागेगा तो प्लस, तो 2 प्लस जय को त्यागेगा उतना प्लस, जय को लेगा उतना माइनस होगा। अब इसका हो जाएगा 2 8। अब ये क्या हो गया ऑक्टेट रूल पूरा, तो यह अस्थायी हो गया। तो क्या हो गया अस्थायी, यह अभी अस्थायी नहीं था, यह क्या था अस्थायी था, अस्थायी, क्योंकि यह ऑक्टेट रूल को पूरा नहीं किया हुआ था, लेकिन जैसे 2 को त्याग दिया तो ऑक्टेट रूल को पूरा कर लिया। उस तरह और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। देखिए और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं मान लीजिए क्लोरीन का होता है कितना, देखिए 2 8 7। सब खेला किस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था तो आप आसानी से किसी भी तत्व का कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, ठीक ये सब निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या होगा तो देखिए इसका देखिए ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए क्या करेगा एगो को खोजेगा, एगो से एगो जिसके पास एगो ज़्यादा होगा उससे दोस्ती करेगा तो एगो लेगा इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा एगो लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा लेगा, एगो लेगा तो इस पर एगो क्या हो जाएगा इस पर एक लेगा तो इस पर हो जाएगा एक माइनस। अब यह जाएगा कितना 2 8 8, एगो लिया है तो लेगा तो कत होगा माइनस होगा, एगो लिया था ऑक्टेट रूल पूरा, यानी कि अब क्या हो गया यह अस्थायी हो गया, या क्या हो गया अस्थायी, क्योंकि ऑक्टेट रूल पूरा कर लिया। यह क्या है यह अस्थायी है, यानी यह अस्थायी यानी किसके पास बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं था इसलिए अस्थायी अस्थायी अस्थायी, ये अस्थायी है। ठीक आगे हम लोग देखते हैं, आपको यह समझ में आ गया होगा ऑक्टेट रूल बढ़िया से। देखिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं आयन के बारे में। देखिए आयन देखिए समझना है किसी तत्व पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयन कहते हैं यानी किसी तत्व पर उपस्थित जो आवेश होता है मात्रा पर, वही जो प्लस माइनस जो होता है आवेश, यानी कहने का क्या मतलब प्लस और क्या चीज़ प्लस और माइनस, यही तो आयन है, प्लस और कथी माइनस, यही आयन आवेश है कि मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग आयन कहते हैं। ठीक देखिए आयन 2 तरह का होता है। आयन कितने तरह के होते हैं, आयन 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के 2 तरह के होते हैं आयन। पहला एक होता है धन आवेश होता है जिसको हम लोग प्लस लिखते हैं, और एक होता है ऋण आवेश। ये धन आयन एक मिनट ये धन आवेश लिखा गया है, धन आयन यानी प्लस, और एक होता है ऋणायन यानी क्या चीज़ होता है
तो यह होता है माइनस में। ठीक, किसी तत्व पर उपस्थित आवेश, आवेश यानी प्लस माइनस की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। आयन दो तरह के होता है, एक धन आयन एगो ऋण आयन। हम लोग आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं क्लोरीन। ठीक, तो देखिए इसका परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉन में 287 होता है, 287। ठीक, अब देखिए जो हम लोग पीछे देखिए, जैसे ही क्या करेगा, अष्टक नियम पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो जब वो ग्रहण करेगा, लेगा तो माइनस, तो एगो लेगा तो इस पर एगो माइनस हो जाएगा। यही इस पर आवेश हो गया। ये क्या हो गया? यही जो हो गया आवेश हो गया। यही क्या है? आवेश है, आवेश। ठीक, यही आवेश, इसी को हम लोग क्या बोले? आयन बोले। कथी बोले? आयन। यही आयन है। अब इसका हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, क्योंकि एगो लिया तो अष्टक नियम पूरा कर लिया, ऑक्टेट रूल को पूरा कर लिया। ठीक, उसी तरह और हम लोग दूसरा देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का देखिए 283 होता है, 283। क्या करेगा? ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए क्या करेगा? अपना यह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो यह 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो त्याग करेगा तो क्या होता है? प्लस होता है, मालूम है। लेगा तो माइनस होता है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग करेगा। अब देखिए जय गो त्याग ग्रहण करेगा उतना प्लस माइनस, तो 3 गो क्या किया? ये देखिए एगो लिया था तो एगो माइनस, तो इस पर आयन 1 हुआ। अब देखिए ये 3 को क्या किया? त्यागा है, तो इस पर 3 प्लस हो जाएगा। कितना प्लस? 3। अब यह क्या हो गया? यही आयन है। यही कथी है? आयन। याद रखना है, इसी को हम लोग आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। तो याद रखना है, किसी तत्व पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन दो तरह के, देखिए यहाँ ये हो गया क्या चीज़? अगर यहाँ देखेंगे तो ये हो गया धन आयन, धन आयन हो गया। यह क्या हो गया? यह हमारा ऋण आयन हो गया। आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। यह बात समझ में आ गया होगा। देखिए अब यह बात आपको याद रखना है, क्या चीज़? कि आयन जो होता है वह अस्थाई होता है। याद रखना है आयन, अभी हम लोग पीछे देखे थे। अभी हम लोग आयन अस्थाई होता है, इस बात को दिमाग में रखकर, अस्थाई होता है। आयन अस्थाई होता है, याद रखना है। जैसे देखिए सोडियम है, ये अभी ये अस्थाई है। कथी है? अस्थाई। लेकिन जैसे ही देखिए आयन हो गया, देखिए Na प्लस, क्या हो गया? Na प्लस, यानी ये वो ये त्यागा है। देखिए इसके पास अभी है इलेक्ट्रॉन में 2 8 1। देखिए ये अष्टक नियम पूरा नहीं किया, इसलिए ये को त्याग दिया, तो हो गया 2 8। देखिए यही आयन। तो आयन जो होता है वह याद रखना है अस्थाई होता है। ठीक ना? लेकिन जो उदासीन होता है कोई भी परमाणु, वह क्या होता है? तो अस्थाई होता है। देखो इसको इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या? सोडियम परमाणु पढ़ते इसको सोडियम आयन पढ़ेंगे हम। ठीक ना? तो इस बात को समझ जाना है। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए कल भी हम एक बात बताए थे कि जब जब कोई तत्व जब कोई तत्व जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का, याद रखना क्या चीज़ त्यागे ग्रहण होता है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तो वह अक्रिय गैस, कल ही बात हम बता दिए थे, अक्रिय, एक मिनट, अक्रिय या इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस की तरह व्यवहार करने लगता है। या आपसे एग्जाम में आ सकता है, व्यवहार करने लगता है, तो याद रखना है कोई भी तत्व हो, अगर वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या फिर ग्रहण करे, यानी इलेक्ट्रॉन ले चाहे दे, तो याद रखना है उसके बाद जो है वह किस तरह? अक्रिय गैस यानी उत्कृष्ट गैस की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक ना? तथा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी नोट लिख रहे हैं, तथा उस तत्व की संयोजकता शून्य हो जाती है। कह जाती है शून्य हो जाती है। कहने का मतलब है कि कोई भी तत्व अगर वह इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, यानी दोस्ती करता है, तो वह किसके तरह? अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करने लगता है, और उस तत्व की संयोजकता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। याद रखना इस बात को। जैसे देखिए, जैसे यहाँ समझ सकते, जैसे कि अभी इसकी संयोजकता कितना है? 1 है, क्योंकि देखिए 2 8 1। ठीक, अब यह उदासीन है, यह सोडियम परमाणु है, ठीक। देखिए इसके बाद में कितना इलेक्ट्रॉन था? जो बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग संयोजकता कहते थे। ये क्या हो गया? संयोजकता हो गया, संयोजकता। लेकिन जैसी यह सोडियम आयन हो गया, सोडियम आयन, देखिए परमाणु है, इसका नाम अभी आयन हो गया, सोडियम आयन। देखिए अब इसका क्या हो गया? 2 8। देखिए अष्टक नियम पूरा करने के लिए क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया,
एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया। तो त्याग दिया एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक। तो अब 2 हट हो गया, ठीक ना। त्यागेगा तो प्लस होता है। अब देखिए जब यह देखिए तो अब इसकी क्या हो जाएगी, तो जब एगो त्याग दिया तो अब इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, संयोजकता। यहाँ पर अब 0 बोलेंगे हम लोग, संयोजकता क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसकी संयोजकता 0, संयोजकता 0 हो जाएगी। और यह क्या हो गया, तो यह हो गया अस्थाई। क्या हो गया, अस्थाई। और यह अक्रिय, देखिए R2 10, R2 10 जो हुआ हमारा 10 किसका है, तो नियॉन का होता है परमाणु संख्या 10। तो यह क्या हो गया, अस्थाई हो गया। नियॉन हमारा क्या है, अक्रिय गैस है। उसी तरह हम लोग समझ सकते हैं, ये देखिए क्लोरीन का होता है कितना, 287, 287 होता है। अब क्या करेगा, अष्टक नियम पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। लेगा जब एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास एगो माइनस आ जाएगा। अब लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस, एगो इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका आ जाएगा 288। अब देखिए, अब देखिए अब इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो R2 10 और 18 हो जाएगा। अब जो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन किसका होता था, आर्गन का, आर्गन का होता है। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता था, 18, परमाणु संख्या 18 होता है आर्गन का। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। तो जब आर्गन का परमाणु संख्या 18 हो गया तो आर्गन क्या है, उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है, याद रखना आर्गन। तो यह बताइए उत्कृष्ट गैस की संख्या कितना होता है, 0। तो इसलिए अभी हम लोग सीखे कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, उसके बाद याद रखना है, उसके बाद वह अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करने लगता है तथा उस तत्व की संयोजकता कत हो जाएगी, 0। देखिए अब अगर देखिए यहाँ देखिए क्लोरीन परमाणु है, तो क्लोरीन परमाणु की संयोजकता कितना है, 1 है कि एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लोरीन परमाणु की इसकी संयोजकता भी 1 है, एक संयोजकता है। लेकिन देखिए आयन हो गया तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0। याद रखना, क्योंकि यह अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक ना। इस बात को समझ में बढ़िया से सीखना है। आगे देखिए हम लोग थोड़ा सा और सीख लेते हैं। देखिए तो याद रखना है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तो वह अक्रिय गैस यानी उत्कृष्ट गैस की तरह व्यवहार करने लगता है तथा उस तत्व की जो संयोजकता हो जाएगी कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कब, जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर देगा तब, याद रखना है। यानी कि जब वह आयन हो जाएगा तब, आयन होने के बाद उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वह अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं अक्रिय गैस के बारे में। देखिए अक्रिय या इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट इसी को बोलते हैं नोबुल गैस, नोबुल गैस इसी को बोलते हैं नोबुल गैस, ठीक। ये सब याद रखना, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबुल गैस की संख्या 6 होती है। यही इसी का अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसी का बात कर रहे थे कि अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, 6 है। अब देखिए 6 जो है, 6 को जानते हैं। देखिए इधर लिख देते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, इधर लिख देते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक। इधर लिख देते हैं उसका क्या, संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता। देखिए देखिए तो अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, 6, ठीक। तो वही अक्रिय गैस के अभी हम 6 का नाम देखेंगे, 6 का परमाणु संख्या और 6 का संयोजकता देखेंगे। देखिए अगर हम देखते हैं, जैसे पहला अक्रिय गैस जो है हीलियम है, हीलियम, ठीक। परमाणु संख्या 2 होता है। देखिए अभी हम बता देंगे आगे के बाद इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2, ठीक। हीलियम के बाद देखते हैं, हीलियम के बाद जो होता है हमारा नियॉन आता है, परमाणु संख्या 10, संयोजकता 0, ठीक। उसी तरह आर्गन, आर्गन की परमाणु संख्या 18, ठीक, संयोजकता 0। उसी तरह क्रिप्टन, क्रिप्टन याद रखें परमाणु संख्या 36, संयोजकता 0। और आगे देखते हैं हम लोग, देखिए उसके बाद जेनन, जेनन, जेनन हो गया, इसकी परमाणु संख्या 54, संयोजकता 0। उसी तरह रेडॉन, रेडॉन इसकी परमाणु संख्या 86, संयोजकता 0। देखिए फिर से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए हीलियम के संयोजकता, हीलियम के देखिए परमाणु संख्या 2 और संयोजकता कितना, 2। देखिए आपसे पूछा जाएगा अक्रिय गैस की संख्या कितनी, 6। एक हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, उसके बाद जेनन, रेडन। फिर से देख लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, उसके बाद जेनन, रेडन। अब देखिए 6 गो हीलियम के हीलियम के परमाणु संख्या 2, नियॉन के परमाणु संख्या 10, आर्गन के 18, क्रिप्टन के 36 परमाणु संख्या।
अब देखिए हीलियम के संयोजकता 2, नियॉन के 0, आर्गन के 0, क्रिप्टन के 0 संयोजकता। सब याद रखना है, एग्जाम में आपसे सवाल बनेगा। अगला जेनन के 0, रेडन के 86। अब देखिए यहाँ एक नोट याद रखना है, नोट देखिए हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है। याद रखना है, शून्य होती है, लेकिन हीलियम का संयोजकता 2 होता है। तो इस बात को दिमाग में हटा लेना है कि हीलियम को छोड़कर बाकी जो भी 5 गो अक्रिय गैस, देखिए जेनन हो गया, रेडन देखिए संयोजकता 0 है यहाँ। और पीछे देखते हैं, क्रिप्टन का भी 0 है, आर्गन का भी 0, नियॉन का भी 0, सिर्फ हीलियम का कितना है 2। तो याद रखना बढ़िया से, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की संयोजकता यानी 5 ठो बचा, शून्य होती है, लेकिन हीलियम का कितना होता है 2 होता है। देखिए हीलियम का 2 होने का पीछे कारण देखिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हीलियम का जो परमाणु संख्या है वह 2 है, ठीक। तो जब इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो देखिए पहला होता है एस में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन 2 होता है। देखिए पहला होता है 1s अपवाद सिद्धांत पर, तो 1s2 लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं 1s2। तो अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने क्या किया हुआ, अपने एक कक्षा को पूरा किया हुआ है, इसलिए हम लोग हीलियम के संयोजकता कितना बोल देते हैं, हीलियम के संयोजकता हम लोग कितना बोल देते हैं, तो हीलियम की संयोजकता 2 बोल देते हैं, ठीक ना। याद रखना हीलियम की संयोजकता कितना, तो 2 बोल देते हैं। तो आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी अक्रिय गैस की संख्या 6 देख लिए, ठीक ना। उसके बाद में उसका परमाणु संख्या देख लिए, संयोजकता 0। सभी अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है हीलियम को छोड़कर। हीलियम की संयोजकता कितना होती है 2 होती है। याद रखना इस बात को बढ़िया से, हीलियम का परमाणु संख्या भी 2 होता है, याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा अब हम लोग देखिए अभी हम लोग एक चीज़ सीखते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए हम लोग लिखे थे सोडियम Na पर प्लस, ठीक, Al पर 3 प्लस लिखे थे, Mg पर 2 प्लस लिखे थे ना। उसके बाद देखिए Cl पर 1 माइनस लिखे थे, O पर 2 माइनस लिखे थे, ठीक। उसी तरह मान लीजिए ऑक्सीजन पर, क्लोरीन पर, कैल्शियम पर हम लोग 2 प्लस लिखे थे, कैल्शियम पर 2 प्लस लिखे थे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर एक चीज़ हम लोग समझेंगे, क्लोरीन पर लिखे थे 2 माइनस। उस तरह हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देखिए यह अभी धन आयन सब है, यह ऋण आयन है, यह सब आयन है अभी, ठीक। यह आयन है, ये धन आयन या ऋण आयन। देखिए जिस पर जितना उसके माथा पर जितना धन आयन होगा या ऋण आयन होगा उतना ही उसकी संयोजकता होती है। जैसे देखिए सोडियम पर 1 प्लस है, तो सोडियम के देखिए संयोजकता देखिए तो 1 प्लस है तो संयोजकता कितना हो जाएगा 1। एल्युमिनियम का प्लस है 3, तो संयोजकता कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक। मैग्नीशियम पर कितना प्लस है 2, तो संयोजकता कितना हो जाएगा 2। कैल्शियम पर 2 प्लस है तो संयोजकता कितना हो जाएगा 2। याद रखना है। देखिए क्लोरीन पर देखें, ठीक, तो इस पर 1 माइनस है तो संयोजकता कितना हो जाएगा 1। ऑक्सीजन पर क्या गो माइनस है 2, तो संयोजकता 2। यानी कहने का मतलब कोई भी तत्व के ऊपर जितना प्लस या माइनस होगा उस तत्व की संयोजकता उतना ही होगी। इस बात को आपको दिमाग में हटा के रखना है, ठीक। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका नाम हो जाएगा धन मूलक। देखिए ये सब धन मूलक हैं, इधर जितना देख रहे हैं ये सब धन मूलक है, धन मूलक, ठीक। ये जो अभी देखे हम लोग इधर वाला ये सब क्या है ऋण मूलक है, ऋण मूलक क्या है ऋण मूलक है। तो आगे हम लोग एक चीज़ समझते हैं, देखिए क्या समझेंगे। कुछ हम लोग धन मूलक का नाम देखेंगे, जो कि देखिए कुछ अभी हम लोग धन मूलक का नाम देखते हैं, धन मूलक, ठीक ना। कुछ धन मूलक का नाम देखेंगे, ठीक। उसका संकेत देखेंगे, संकेत, ठीक। उसके बाद में उसका संयोजकता देख लेंगे, संयोजकता। उसी तरह हम लोग कुछ ऋण मूलक